तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। उनको इसके तहत नोटिस भेजा जाएगा और जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बेबुनियाद है, निराधार है। अगली खबर का रुख करते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों की पुलिस के साथ झड़प हुई सड़क पर। दिल्ली की सड़क पर आपके 2 मंत्रियों की पुलिस के साथ तू मैं हुई। पहला मामला सोमनाथ भारती से जुड़ा है। सोमनाथ भारती दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में उन्होंने छापेमारी की, जिसमें फरोशी और ड्रग्स बेचने के आरोप में 2 विदेशी लड़कियों को पकड़ा और 3 और लोगों को पकड़ने के बाद सीधा पुलिस के पास पहुंचे और इस दौरान पुलिस अधिकारी के साथ उनकी बहस हो गई। उन्होंने पुलिस अधिकारी को डांटा, फटकारा और इस दौरान पुलिस अधिकारी ने भी उनसे कहा कि आप मंत्री हैं लेकिन आप अपने हद पर रहिए, पुलिस को मत सिखाइए कि पुलिस अपना काम कैसे करेगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती और दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर तैनात एक अधिकारी की है, जो कि मालवीय नगर इलाके में खिड़की एक्सटेंशन के पास कल रात 12 बजे जब मंत्री वहां पर पहुंचे रेड डालने के लिए, उनका कहना था कि उनको लोगों से शिकायत मिली कि यहां पर एक मकान में जिसमें फरोशी का धंधा चल रहा है, ड्रग्स रैकेट का धंधा चल रहा है और पुलिस को कंप्लेंट करने के बावजूद यहां पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। मंत्री साहब खुद पहुंच गए वहां पर रेड डालने के लिए कुछ लोगों के साथ। थोड़ी देर के बाद जब वहां पर पुलिस अधिकारी आए और उनके साथ मंत्री की वहां पर तू मैं हुई, मंत्री ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता है कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, शिकायत के बाद भी आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, मंत्री को रात में आना पड़ता है यहां पर रेड डालने के लिए। तो इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप पुलिस को उसका काम मत सिखाइए, आप अपनी हद में रहें। सवाल यह खड़ा होता है कि ठीक, अगर पुलिस की तरफ से ढीला रवैया अपनाया गया, कोताही बरती गई, शिकायत के बाद भी पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं की तो पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर सोमनाथ भारती पुलिस अधिकारी पर भड़क रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिना पुलिस को सूचित किए वहां पर मंत्री साहब खुद पहुंच गए रेड डालने के लिए। सवाल यह कि उन्होंने पहले पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया और मीडिया को इसकी जानकारी दी। मीडिया को वहां पर बुलाने के पीछे क्या मंशा थी? चलिए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान मंत्री और पुलिस अधिकारी के बीच वहां पर किस तरीके से तू मैं हुई। You're not doing your duty. You're not doing your duty. Your police was all running away. They were leaving us in the night. You're not doing your duty. You're not doing your duty. Your police was all running away. They were leaving us in the night. You're not doing your duty. You're not doing your duty. Your police was all running away. They were leaving us in the night. You're not doing your duty. You're not doing your duty. Your police was all running away. They were leaving us in the night. रात 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक यह हंगामा चलता रहा। मंत्री साहब बताते रहे कि पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस को काम क्या करना है और कैसे करना है। उन्होंने बार बार कहा कि आप काम नहीं करते हैं, आपकी वजह से मंत्री को रात में आना पड़ता है, ये हमारी ड्यूटी है क्या, ये आपकी ड्यूटी है, आप यहां पर क्या करते हैं। इस पर दिल्ली पुलिस के एसीपी ने कहा कि आप हमें अपना काम ना बताएं, आप अपनी हद में रहें। काफी देर तक यह बहस चलती रही। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मंत्री साहब के इस बर्ताव से बेहद खफा है और उसका कहना है कि वो उपराज्यपाल से इसकी शिकायत करेगी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने बात साफ कर दी है कि लगातार सोमनाथ भारती ना सिर्फ जो कल रात जो कुछ हुआ वो तो कैमरा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई ऐसे थाने हैं जहां के एसएचओ ने शिकायत पहले भी की आला अधिकारियों से कि सोमनाथ भारती लोगों को साथ लेकर थाने के अंदर आते हैं और उसके बाद अपने मन मुताबिक कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते हैं। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं था, हालांकि ये मामला पूरा कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद ये मामला पूरा हाईलाइट हो गया। तो दिल्ली पुलिस बेहद ही खफा है इस पूरा जो रवैया रहा और ना सिर्फ सोमनाथ भारती बल्कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार बनी है उसकी एक और मंत्री है राखी बिरलान, उनके ऊपर भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि वो भी लगातार कई थानों के एसएचओ के साथ बदतमीजी कर चुकी हैं, कई एसीपी को धमका चुकी हैं। तो फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की शिकायत करेगी, एक आधिकारिक तौर पर शिकायत दी जाएगी कि ये दोनों मंत्री लगातार पुलिस वालों की बेइज्जती कर रहे हैं और उनके काम में दखल करते हैं और अपने मन मुताबिक कार्रवाई करने का दबाव बनाते हैं। ये सब बातें दिल्ली पुलिस। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि मंत्री साहब वहां पर खुद रेड डालने के लिए पहुंच गए बिना पुलिस को सूचना दिए हुए और मीडिया को बुला लिया, क्या इसके पीछे मंशा लगती है?
देखिए, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएंगे कि अगर कोई भी ऐसी गैर कानूनी काम की जानकारी मिलती है तो इस तरह के मामलों में मंत्री को चाहिए कि वो दिल्ली पुलिस को अप्रोच करे, दिल्ली पुलिस को अपने साथ मिले। अगर वो जाना चाहते हैं तो उसके बाद जाकर वहां पर रेड की जाती है। लेकिन ये जिस तरह से मंत्री खुद ही वहां पर चले जाते हैं और रेड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस पर दबाव बनाया जाता है कि पुलिस मंत्री के कहने पर रेड करे, तो ये गलत है। और इसी के चलते फोर्स को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए कि वहां पर इस तरह से गैर कानूनी काम चल रहे हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा। इसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, उनसे दिल्ली पुलिस के काम में साफ तौर पर दखल अंदाजी कर रहे हैं आप सरकार के मंत्री, ये दिल्ली पुलिस का कहना है और ये दिल्ली पुलिस की शिकायत भी है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं कि इस पूरे बहस के बाद आप सरकार के मंत्री, कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने मीडिया से क्या कहा। नहीं मानोगे? कब जाना है किसको? आपको अरेस्ट करना था इनको, और अरेस्ट ना करके इनको आप क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मंत्री आएगा पकड़ने के लिए इनको, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी आपकी है ये पकड़ने के लिए। कब जाना है किसको? डूब मारो पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है, और फिर भी खड़े हैं सारे, सब पता है। ये प्रोटेक्शन देंगे यहाँ पे। मोहित, इसके बाद क्या हुआ? जो शिकायत थी लोगों की और जिस बात पर भड़क रहे थे मंत्री जी, इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की, किसी को अरेस्ट किया? देखिए, 2 लड़कियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन दोनों लड़कियों से पूछताछ की गई। उन्होंने अपने पासपोर्ट वीजा पुलिस को दिखा दिए और उनके पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किए गए। दोनों नाइजीरियन लड़कियां थी, उनके जो दस्तावेज थे वो एकदम मौके थे और उनके पास किसी तरह की कोई ड्रग्स बरामद नहीं कर पाई पुलिस। तो इसके बाद पुलिस का यही कहना था कि रात को भी यही पुलिस कह रही थी कि इससे पहले भी कई बार लोग शिकायत कर चुके हैं और इन जो नाइजीरियन लड़कियां वहां रहते हैं मालवीय नगर की खिड़की एक्सटेंशन में, उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है और उस पूछताछ में कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। तो कल रात भी पुलिस का यही तर्क था, लेकिन सोमनाथ भारती चाह रहे थे कि वहां पर रेड की जाए, उस मकान में पूरी तलाशी ली जाए। लेकिन फिलहाल जो 2 लड़कियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, वहां के स्थानीय लोगों के कहने के आधार पर उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कोई भी ड्रग्स उनको नहीं मिले हैं, उन दोनों को छोड़ा भी जा चुका है। तो इसी वजह से दिल्ली पुलिस कह रही थी कि उनको कार्रवाई करने दी जाए। क्या सोमनाथ भारती ने इस सवाल का जवाब दिया कि अगर आपको लोगों की शिकायत मिली थी तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आप पुलिस को इन्फॉर्म करते, उसके बाद पुलिस के साथ आप जाते रेड करने। देखिए, इस सवाल के जवाब पर सोमनाथ भारती यही कहते हैं कि लगातार पुलिस को पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था, पुलिस से शिकायत की जा रही थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई भी आधिकारिक शिकायत थाने में दर्ज ही नहीं करवाई गई। वहां के स्थानीय लोगों ने कोई भी लिखित में शिकायत अभी तक थाने में नहीं दी है। तो सोमनाथ भारती का कहना था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए खुद वहां पर मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस को वहां पर बुलाया। तो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन फिलहाल जो पुलिस की बात है उसमें काफी दम दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी कई बार जो नाइजीरियन लड़कियां वहां पर रहते हैं उनसे पूछताछ की गई है, उनकी चेकिंग की गई है, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और कल रात भी 2 लड़कियों को स्थानीय लोगों ने बताया था कि इनकी जांच की जाए, इनके पास ड्रग्स हैं, तो उनके पास से भी दिल्ली पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। और दोनों के जो दस्तावेज थे जिनके वहां पर आसपास कई सारे लोग भी थे। जब मंत्री वहां पर पुलिस अधिकारी को फटकार लगा रहे थे तो पीछे से कुछ लोग वहां पर नारेबाजी भी कर रहे थे। जो स्थानीय लोग हैं जिसका हवाला दे रहे हैं मंत्री सोमनाथ भारती की, इन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, लोगों का कहना था कि नाइजीरियन जो लड़कियां हैं उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। वो देर रात आते हैं और कई तरह के लोग वहां पर आते हैं और जो मकान किराए पर लिया गया है उसमें काफी नाइजीरियन लड़कियां आते रहते हैं। तो लोगों का कहना था कि वहां पर व्यवहार ठीक ठाक नहीं है। वहां पर एक तरह से उन लोगों ने अपने आप ही ये धारणा बना ली कि वहां पर ड्रग्स का कारोबार होता है, सेक्स रैकेट वहां पर चल रहा है। लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए, पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है तो सबूतों के आधार पर कहना है कि पुलिस को शिकायत की जाती है लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिर्फ सोमनाथ भारती ही नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि कई मंत्रियों के ऐसे किस्से सामने आए हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आए हैं जहां पर पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हुई है, तीखी बहस हुई है। राखी बिरलान भले ही दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री हो, लेकिन राखी के मुताबिक दिल्ली पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। बीती रात राखी धरने पर बैठ गई, ये मांग करते हुए कि वो तब तक नहीं उठेंगी जब तक दहेज प्रताड़ना की शिकार नेहा के गुनहगारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती। बीच सड़क मंत्री और पुलिस अफसर में जिरह होती रही। एक तरफ राखी को यह अफसोस सता रहा था कि काश दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती।
हम लोग आए वो लाइटियाँ जल, हम लोगों ने खुद देखा है। ठीक है, जब तक हम स्पॉट पे गए देख के आए, आपने उसे भी सीज नहीं करा। कहीं पे कोई वारदात होती है हम उसे सीज करते हैं। मेरा सवाल ये आपकी ये जो वर्दी पहनी हुई है ना आपने, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। मैंने उस बयान पे 4 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और जो बाई नेम था सारे मुझे दर्ज कर रखे हैं। सड़क पर मंत्री और पुलिस अफसर के बीच बहस हो रही है। मंत्री जिद पर अड़ी हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी तक टस से मस नहीं होने वाली, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की अपनी दलील है। क्यों मेरे पास फोन पे फोन आ रहे हैं? क्यों मैं यहाँ बैठी? आप लोगों के ऊपर जीरा लंबी खींच रही है, लिहाजा भीड़ भी बढ़ने लगी है। बीच सड़क मंत्री और पुलिस अफसर के बीच की ऐसी लाइव बहस सागरपुर के बाशिंदों ने कभी नहीं देखी थी। सर ये बता देंगे दिल्ली में आम आदमी को इंसाफ दिलाने का नए निजाम का शायद यही तरीका है। बीच सड़क पुलिस अफसर को जलील करो। पीड़ित महिला ने राखी विड़लान को आप बीती कुछ दिनों पहले भी सुनाई थी, लेकिन तब मजमा नहीं लगा था। अकेली नेहा रोई थी। नई मंत्री बनी विड़लान के सामने उसे भरोसा था आम आदमी की सरकार उसके साथ खड़ी है, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली बाहर से बदली थी। नेहा के घर में कुछ नहीं बदला था। दिन रात वही ताने और वही गाली गलौच। अब भीड़ जुटी है मंत्री साहिबा के नेतृत्व में इंसाफ के लिए आवाज उठाने। बेहद गुस्से में है राखी बिड़ला। नेहा को उसके ससुराल वालों के अत्याचार से नहीं बचा पाने की कसक है या सड़क पर खड़े इन चेहरों के सामने खुद को साबित करने की गरज। बेबसी में दिल्ली पुलिस को खरी खोटी सुना रही है राखी बिड़लान। जरा सुनिए दिल्ली की ये मंत्री दिल्ली पुलिस के बारे में क्या राय रखती हैं। मैं इस केस के लिए जब से यहाँ आई हूँ, पुलिस वाले एकदम हथियार रख के बैठे हैं। इनफेक्ट उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी कि अगर आप हो सकता तो आप हमारा ट्रांसफर करा दो। यहाँ के एसएचओ के ये शब्द हैं। एडिशनल एसएचओ उसने बोला कि हम नहीं पकड़ सकते इन अपराधियों को। और यहाँ की पूरी पब्लिक बता रही है कि जो भी इस लड़की के फेवर में खड़ा हुआ है उन सब के ऊपर इन लोगों ने केस उन सब लोगों के ऊपर इन्होंने केस दर्ज कराया। मन महसूस कर रह गई राखी बिड़लान। दिल्ली सरकार का दिल्ली पुलिस पर कोई जोर नहीं चल रहा। तमाम इल्जाम खाकी पर लगा दिए बिड़लान ने, लेकिन दिल्ली पुलिस हरकत में नहीं आई। हाँ, मंत्री धरने पर बैठी तो दिल्ली पुलिस उन्हें मनाने जरूर पहुंची है, लेकिन मंत्री साहिबा मानने के लिए कतई तैयार नहीं।